Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So, in this CDP series, we had done the three most important theories of learning, that is, trial and error theory, classical conditioning theory, and the operant conditioning theory by Skinner. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बाय वॉटसन या फिर वॉटसन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉटसन की इस थ्योरी को हम लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं। देखो, वॉटसन ने क्या किया था, अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था, कंडीशनिंग करवाई थी कि किस तरह से जो है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। तो जिस बच्चे पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था एल्बर्ट, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट या फिर वॉटसन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। स्टार्ट विद द थ्योरी। वॉटसन वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट born on 1878 and died on 1958. He is known as the father of behaviorism. एग्जाम पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन। देखो, इन्हें माना जाता है व्यवहारवादी के जनक। अब जो व्यवहारवादी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड जो होते हैं, उनका मानना होता है कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, मोल्ड किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर कंडीशनिंग, कि आप कैसे कंडीशनिंग देते हो व्यवहार को चेंज करने के लिए। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग बिहेवियरिज्म। वॉटसन इज ऑल्सो नॉन फॉर द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। जहाँ पर इनको व्यवहारवादी के फादर माना जाता है, वहीं पर ये फेमस है अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर, क्योंकि जितने भी अभी साइकोलॉजिस्ट आए हैं, व्यवहारवादी रहे हैं, उन्होंने एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। ही वॉज द वन जिन्होंने ह्यूमन बीइंग पर एक्सपेरिमेंट किया है उनकी कंडीशनिंग करवाने के लिए। तो बिहेवियरिज्म इज अ थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर कैन बी एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग। Behaviorism refers to the school of psychology founded by J.B. Watson on the belief that it can be measured, trained, and changed. Next is, thus, behaviorism according to Watson is the science of observable behavior, क्योंकि हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग हो। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय वॉटसन एंड रेनर। वॉटसन और रेनर ने अपने ही 11 महीने के बच्चे, जिसका नाम एल्बर्ट था, इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। Watson's The Little Albert Experiment present an example of how classical conditioning can be used to condition an emotional response. तो वॉटसन ने क्या किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करके बच्चे से रिस्पॉन्स करवाया था। अगर आपको याद हो तो पेवलव की थ्योरी में, पेवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एक्सपेरिमेंट वो करते हैं डॉग पर, और डॉग पर इस तरह की कंडीशनिंग करते हैं कि ये रिस्पॉन्स करने के लिए ट्रिगर हो जाता है, रिस्पॉन्स करता है। वैसे ही वॉटसन इस एक्सपेरिमेंट में अपने ही बच्चे एल्बर्ट पर इस तरह से इसकी कंडीशनिंग करवाते हैं कि इसका इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। कहने का मतलब है, अपने एक्सपेरिमेंट में ये क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करके बच्चे की लर्निंग करवाते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट समझते हैं, क्या कहते हैं वॉटसन अपने इस एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले तो देखो, वॉटसन क्या करते हैं, अपने बच्चे के सामने न्यूट्रल स्टिमुलस रखते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है कि ऐसी चीज़ जिसकी वजह से बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके सामने वाइट रैट को रखेंगे तो कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बच्चा इससे नहीं डरेगा, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब इसके बाद क्या हुआ, बच्चे के सामने अनकंडीशन स्टिमुलस रखा गया। अब यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, जिसकी वजह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स बच्चा करेगा। यहाँ पर UCS क्या है, लाउड नॉइज है, बच्चे के सामने इतने ज़ोर से आवाज़ की टन 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 टन, जिसकी वजह से बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स कैसे आएगा, फियर का रिस्पॉन्स आएगा। ऑब्वियस ही बात है, 9 महीने या 11 महीने का बच्चा होगा, उसके पास इतनी ज़ोर की आप आवाज़ करोगे तो बच्चा डर जाएगा, फियर का रिस्पॉन्स शो करेगा। तो यहाँ पे UCS क्या है, आपके पास अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, लाउड नॉइज है, जिसकी वजह से बच्चा अनकंडीशन रिस्पॉन्स को शो कर रहा है, मीन्स अपने फियर को शो कर रहा है। ये तो थी बिफोर कंडीशनिंग वाली स्थिति। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग वाली स्थिति ये है कि हमने बच्चे की कंडीशनिंग करवानी है। अब कंडीशनिंग कैसे करवा रहे हैं, हैमर की आवाज़, लाउड नॉइज, रैट रखा। अब बच्चे के साथ हम ऐसे करें, बच्चे की कंडीशनिंग करवाने के लिए हम ये चीज़ एसोसिएट कर रहे हैं दोनों को। लाउड नॉइज, रैट को रखा, लाउड नॉइज लाई, रैट रखा, लाउड नॉइज, रैट रखा। तो इसकी वजह से बच्चा अपने अनकंडीशन रिस्पॉन्स को शो कर रहा है, मीन्स बच्चा फियर कर रहा है, बच्चा डर रहा है कि लाउड नॉइज आ रही है,
वाइट रैट आ रहा है, लाउड नॉइज, वाइट रैट, तो दैट मीन्स इस वाइट रैट में ही कुछ खराबी है। तो बच्चा क्या है, रिस्पॉन्स करने लगा, बच्चा जो है फियर करने लगा। अब आफ्टर कंडीशनिंग देखेंगे, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होता है कि अब देखो ऐसी चीज़ से बच्चा डरने लग गया जिससे पहले बच्चा खुश था, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, इस चीज़ से बच्चा रिस्पॉन्स करने लगा, मतलब CS से ट्रिगर हो रहा है आपका CR, मतलब कंडीशन स्टिमुलस से ट्रिगर हो रहा है आपका कंडीशन रिस्पॉन्स। CS क्या है, एक ऐसी चीज़ जिससे पहले बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन उसको बाद में एसोसिएट इस तरीके से किया जाता है कि आपका रिस्पॉन्स कंडीशन किया जाता है, आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हो, तो दैट इज़ योर कंडीशन रिस्पॉन्स। क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में भी हमने सेम यही चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से पहले UCS से UCR ट्रिगर होता है और एट द एंड आफ्टर कंडीशनिंग CS से आपका CR आता है, मतलब कंडीशन स्टिमुलस से आपका ट्रिगर होता है कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये है लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो कि किया है वॉटसन ने। आप यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरह से देख सकते हैं कि बिफोर कंडीशनिंग वाली स्थिति क्या थी, कि बिफोर कंडीशनिंग हमने किया UCS क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस, नॉइज था जिसकी वजह से आपका फियर का रिस्पॉन्स आता है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था जिसकी वजह से बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो वाइट रैट था जिसकी वजह से पहले बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है, लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग बच्चा इसी चीज़ से ही रिस्पॉन्स करेगा, CS से ही रिस्पॉन्स करेगा। CS मीन्स वाइट रैट को देकर ही बच्चा फियर का रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है आपके लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट जो कि किया है वॉटसन ने अपने ही बच्चे पर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, अभी हमने देखा जिसकी वजह से बच्चा पहले रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, वाइट रैट, जिसकी वजह से पहले बच्चा कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करता है इनिशियल फेज में। फिर आता है अनकंडीशन स्टिमुलस। अब UCS क्या था जिसकी वजह से बच्चा रिस्पॉन्स शो करेगा, तो यहाँ पर क्या है, लाउड नॉइज बच्चे के लिए UCS का काम कर रही है, अनकंडीशन स्टिमुलस है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है आपका रिस्पॉन्स। बात करते हैं UCR की। द UCR इज द अनइंटेंशनल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज ट्रिगर्ड बाय द UCS, मतलब UCS की वजह से आपका UCR आता है, कहने का मतलब है अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से ट्रिगर होता है आपका अनकंडीशन रिस्पॉन्स। जैसे यहाँ पर UCS क्या था, आपके लाउड नॉइज यहाँ पर UCS था जिसकी वजह से बच्चे ने फियर का रिस्पॉन्स शो किया, तो यहाँ पर UCR क्या है, फियर। क्वेश्चन आता है कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में UCS क्या है, UCR क्या है, तो UCR यहाँ पर फियर है। फिर आता है कंडीशन स्टिमुलस CS। अब CS क्या है, द CS इज द न्यूट्रल सिग्नल दैट ट्रिगर द कंडीशन रिस्पॉन्स आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द UCS। जब हम कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, जब हम न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं UCS से, जिसकी वजह से आता है आपका UCR अनकंडीशन रिस्पॉन्स, तो उसको बोलते हैं कंडीशन स्टिमुलस। अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है एट द एंड, जिसकी वजह से आप कंडीशन रिस्पॉन्स को शो करते हो, द CR इज लर्न रिस्पॉन्स टू द न्यूट्रल सिग्नल। तो ये है आपका लर्न रिस्पॉन्स जो कि आपके CS से ट्रिगर होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बाय JB वॉटसन। तो अगर हम रिकैप्चुलेट करें आज की इस थ्योरी को, तो हमने देखा कि वॉटसन अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लर्निंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। सो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।